हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं ब्रेन जिम एक्टिविटी लेकर आई हूँ। ये 5 एक्टिविटी है, आप घर में बनाओगी, मुश्किल से 2 मिनट लगेंगे। और बच्चा जो पढ़ते पढ़ते बोर हो रहा है या फिर अभी ऑनलाइन क्लासेस हैं तो उसमें बच्चा बोर हो जाता है, तो आपको ये एक्टिविटी रख देनी है। और प्लस ब्रेन जिम एक्टिविटी के बेनिफिट क्या क्या हैं: फास्टर थिंकिंग, बेटर मेमोरी, गुड मूड, शार्पर विजन, शार्पर लिसनिंग, ये सारे ब्रेन जिम एक्टिविटी के बेनिफिट है। और जब बच्चा ऑनलाइन क्लास ले रहा है या फिर आप उसे पढ़ा रहे हैं, द ओनली चैलेंज यू हैव, दे कैन इजीली गेट बोर्ड एंड लॉस्ट मोटिवेशन। तो उसके लिए भी आप ये एक्टिविटी कराएंगे। प्लस बच्चा बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहता है पढ़ते टाइम, तो बीच में आपने ये एक्टिविटी करानी है, क्योंकि 1 घंटा कंटिन्यूसली कोई बच्चा नहीं पढ़ पाएगा, ट्रस्ट मी। और हम खुद नहीं पढ़ पाते हैं बिना ब्रेक के। हमें कुछ भी चाहिए होता है, मतलब फ़ोन आसपास है तो हमने फ़ोन उठा लिया, 1 घंटे के बीच में भी हम फ़ोन उठा लेते हैं, और ये सच बात है। तो हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं, बच्चा भी डिस्ट्रैक्ट होता है। तो हम उसको ऐसे ब्लेम क्यों करते हैं कि तुम पढ़ना नहीं चाह रहे हो, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, ये है वो है। कुछ नहीं बोलना है, आपने सिर्फ एक वर्कशीट उठानी है, बोलना है लो बेटा अभी आपने 15 मिनट या 20 मिनट पढ़ाई किया, अभी हम एक गेम खेलते हैं। उसको नहीं पता है ये भी हमारा एक पढ़ाई का ही पार्ट है, उसमें क्या क्या इम्प्रूव हो रहा है। ओके, तो आज शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। यहाँ पे फर्स्ट एक्टिविटी है, मैंने रेक्टेंगल शेप ली है, आप कोई भी शेप लें। अगर बच्चा छोटा है, शेप आइडेंटिफिकेशन नहीं आ रही है, तो आप जो शेप में उसको कन्फ्यूजन लग रही है वो वाली शेप ले सकते हैं, कोई भी। जैसे बच्चा स्क्वायर और रेक्टेंगल में कंफ्यूज होता है, तो आप स्क्वायर या रेक्टेंगल का जो भी कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं आप वो ले सकते हैं। प्लस कलर, अगर बच्चे को कलर कन्फ्यूजन है तो आप कलर जो जो आपको सिखाने हैं वो ले सकते हैं, बच्चा छोटा है तो। अब फर्स्ट पैटर्न है यहाँ पे ये ब्लू, तो उसमें मैंने किया हुआ है ब्लू में इस तरह से एक प्लस का साइन बनाया हुआ है। आपने बच्चे से करके कराना है, उसको आपने इंस्ट्रक्शन दे दी और फिर बच्चा इसे करेगा। ये बहुत कलरफुल है, मतलब अगर वो डिस्ट्रैक्ट भी हो रहा है तो यहीं हो रहा है, वो एक्टिविटी करेगा बहुत अच्छे से। और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये एक्टिविटी करता है जब बच्चा पहली बार तो कैसी करेगा, उसकी शीट भी मैं आपको शेयर करूंगी। नेक्स्ट एक्टिविटी है ये पॉइंट एक्टिविटी। इसमें भी आपने इंस्ट्रक्शन फॉलो करने के लिए बता दिया कि बेटा मैंने यहाँ पे इस तरह से आप ये बनाया हुआ है एक पैटर्न, और यहाँ पे मैंने आपको डॉट दिया है, और जो पैटर्न मैंने बनाया है, अगर ब्लू कलर है तो आपने ब्लू कलर पे ऐसे करना है, ऑरेंज है तो आपको कैसा पैटर्न बनाना है, पिंक है तो आपको कैसा पैटर्न बनाना है। तो बच्चा ये पैटर्न बनाएगा। नेक्स्ट है मेरी बहुत अच्छी एक्टिविटी जो हमारे लेफ्ट और राइट ब्रेन को कनेक्ट करेगा। जब हम लेजी एट बनवाते हैं ना बच्चों से, मतलब सभी ने सुना होगा लेजी एट के बारे में, तो इस एक्टिविटी को मैंने इस तरह से पेपर पे करा दिया है, क्योंकि लेजी एट बच्चे को लगता है कि कुछ तो इसमें गड़बड़ है जो बार बार यही बनवा रहे हैं, पता नहीं क्यों। तो इसलिए मैंने ये एक कलरफुल वर्कशीट रेडी की है जिसका नाम मैंने रखा है लेजी क्रेजी एट। ओके, तो आपने क्या करना है, आपने ये डॉट दे दिए। अब बच्चे को बोलना है कि आपको यहाँ पे 8 बनाना है। ज़रूरी नहीं 8 इसी तरह से बनाना है, जिस तरह से भी पॉइंट हो रखे हैं आप उसी तरह से बनाएं, चाहे वो स्टैंडिंग हो या फिर स्लीपिंग शेप पोजीशन आ जाए, कोई भी आए। जैसे इस तरह से आ गई ये, तो बच्चा ऐसे बनाएगा। फिर ये यहाँ से आई है तो वो इस तरह से थोड़ा बनाएगा। ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है। आप फ्लोर पे बनवा सकते हैं, आप शीट पे बनवा सकते हैं। अगर लग रहा है कि बहुत ज़्यादा शीट हो रही हैं या एक्टिविटी ज़्यादा हो रही है, बस आपको ऐसे नहीं करना है कि आपने एक एक्टिविटी कराई और उसके बाद बस हो गई एक एक्टिविटी, चलो नेक्स्ट रिपीट करते हैं, सेकंड पे आ गए, थर्ड पे आ गए, नहीं। जब बच्चा फर्स्ट टाइम करेगा तो आप खुद देखेंगे कि वो एक्टिविटी करता कैसे है। अब यहाँ पे ये
4th एक्टिविटी है। यहाँ पे मैंने एरो बनाए हुए हैं और वो प्लेन है, नीचे मैंने यहाँ पे एक की दी है कि आपको कैसे करना है। जो एरो अप है उसमें हमने ब्लू करना है, जो लेफ्ट साइड है उसमें हमें ऑरेंज कलर करना है, जो राइट साइड है उसमें हमें ग्रीन करना है, डाउन साइड है वो हमें रेड करना है। इसमें क्या क्या क्लियर हो रहा है? आप बच्चे को डायरेक्शन सिखा रहे हैं, आप बच्चे को लेफ्ट राइट कंसेप्ट सिखा रहे हैं, आप बच्चे को कलर सिखा रहे हैं। बहुत ही छोटी एज में आप ये शुरू कर दीजिए ताकि बच्चे का इंटरेस्ट बना रहे पढ़ाई में। उसको ये ना लगे कि पढ़ाई मतलब बुक खोलो और पढ़ो, या फिर राइटिंग वर्क है, या फिर बैठ जाना है ऑनलाइन क्लासेस के क्लास लेने। अगर कोई बच्चा फर्स्ट क्लास में आया है अभी ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक, तो उसको तो बहुत बोरिंग लग रहा होगा ये सब, है ना। उसको तो कंसेप्ट ही नहीं पता होगा क्या चल रहा है। यूकेजी तक तो ये होता था। तो आपको उसका वो जो यूकेजी और एलकेजी में जो हम उन्हें सिखाते थे ना प्ले वे मेथड से, वही हमें यूज़ करना है फर्स्ट में भी सेकंड में भी, अगर बच्चा बोर होता दिख रहा है तो जो हमारे एरो हैं, जैसे अप है उसमें हम ब्लू कलर करेंगे तो बच्चा एरो फाइंड करेगा, मतलब उसको ढूंढना है। उसकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं, ऐसे बच्चा इजीली करेगा। देखिए यहाँ पे उसकी राइटिंग इम्प्रूव होने के भी बहुत चांसेस हैं, क्योंकि एरो के बाहर निकालेगा मतलब राइटिंग में भी गड़बड़ करता है तो फिर एरो के बाहर भी जाएगा। लेकिन अगर राइटिंग भी अच्छी है तो एरो के बाहर नहीं जाएगा उसका कलर लाइंस के। और लेफ्ट में हमें करना है ऑरेंज, तो लेफ्ट में हम करेंगे ऑरेंज। हमने बच्चे को इस वाली एक्टिविटी को बच्चा बहुत इंजॉय करता है, क्योंकि मैंने कराई हुई है बच्चे से, तो ये एक्टिविटी वो बहुत पसंद करते हैं। इस तरह से हमने सारे कलर करा देने हैं बच्चे को। प्लस आप उसको रेनफोर्समेंट देना नहीं भूलेंगे। यहाँ पे स्माइल बना दिया या फिर स्टार बना दिया, और खाली स्माइल और स्टार से बच्चा बोर हो जाता है। तो उसके लिए मैं नेक्स्ट एक्टिविटी लेके आऊँगी कि रेनफोर्समेंट के लिए या बच्चे को मोटिवेट करने के लिए आप किस तरह से कोई चीज़ें प्रिपेयर कर सकते हैं मटेरियल। हम ज़रूरी नहीं है बच्चे को कि एडिबल चीज़ों पे ही उसको हम डिपेंड करें कि हमने टॉफ़ी दे दी या फिर हमने आइसक्रीम खिला दी, उस पर बच्चा डिपेंड हो जाएगा। और ये बहुत गलत हैबिट हम उसको सिखा रहे हैं। हमें सिर्फ उसको सिंपल रिवॉर्ड पे लाना है और रेनफोर्समेंट ऐसा देना है ताकि हाँ बच्चा खुश भी हो और उसको कुछ गलत आदतें भी ना पड़े कि मुझे खाना है या फिर कुछ भी है। तो ये एक्टिविटी है। यहाँ पे मैंने 2 जगह थोड़ा सा स्पेस रखा हुआ है ताकि आप कुछ जो उसको स्टार या फिर स्माइली या गुड जो भी आप दे रहे हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। करना क्या है हमें इसमें, यहाँ पे मैंने ये इस तरह से बनाए हैं कट करके, ठीक है। और ये है हमारा कि आपको क्या करना है। आपने बच्चे के सामने सिर्फ इस तरह से फर्स्ट पार्ट रखना है, फिर आपको ये दे देने हैं। आप कोई भी मतलब कुछ भी बना सकते हैं, यहाँ पे कोई शेप ले सकते हैं, कोई पैटर्न ले सकते हैं। मैंने इस तरह से इंटरेस्टिंग बनाया है। तो आपने बच्चे को यहाँ पे ये कटआउट्स दे दिए कि ये सीक्वेंस मुझे चाहिए बेटा, तो बच्चा क्या करेगा, सीक्वेंस ढूंढेगा। ये बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है, मैं कहूँगी बहुत ही अच्छी। ये दे दिया, फिर आपने नेक्स्ट दे दी। बहुत इंजॉय करेगा बच्चा इसको। क्यों मार्केट से चीज़ें खरीदना जब आप घर पे बना सकते हैं, या फिर क्यों बच्चों को पजल पे, वो कलरफुल पजल्स उन्हीं पे डिपेंड कर देना है। गिफ्ट में क्या मिल रहा है, पजल्स मिल रही है, नहीं, ये आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आपने ये दे दिया या फिर आपने इस तरह से ये पैटर्न बना दिया। कि आपको इनमें से फाइंड करना है कि ये किससे मैच कर रहा है, ऐसे रख दिया। फिर बच्चा यहाँ पे देखेगा
इनमें से देखिएगा कौन सा पैटर्न मैच कर रहा है। अरे वाह, ये पैटर्न मैच कर रहा है, वेरी गुड। आप बच्चे को मोटिवेट करते रहिए। तो ये एक्टिविटीज़ कैसी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं, और आपने फॉलो की नहीं की, क्या क्या चैलेंजेस आपके सामने आए, बच्चा कैसे रिस्पॉन्स कर रहा था, प्लीज़ लेट मी नो। थैंक यू।